यो यो हनी सिंह नाम ही काफी है। कैची बीट्स, यूनिक वोकल और स्टेज पे धमाकेदार परफॉर्मेंस। इनका सफर स्टारडम तक उतार चढ़ाव से भरा रहा। पंजाब की गलियों से लेकर ग्लोबल स्टेज तक हनी सिंह ने अपना रास्ता खुद बनाया। शुरू में वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर थे। बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, रीमिक्स और नए नए साउंड बनाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हनी सिंह का अलग अंदाज, पंजाबी रैप और नए जमाने के साउंड का मिक्सचर सबको भा गया। वो बस म्यूजिक नहीं बना रहे थे, एक नया जॉनर ही क्रिएट कर रहे थे जो युवाओं को खूब पसंद आया। उनके गाने, आम आदमी की जिंदगी और सपनों की कहानी लोगों के दिलों को छू गए। यही बात उनके एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के साथ मिलकर उन्हें फेमस बना गई। हनी सिंह बस एक म्यूजिक आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक कल्चरल फिनोमिनॉन बन रहे थे। 2010 के शुरुआती सालों में हनी सिंह का स्टारडम 7वें आसमान पर पहुंच गया। बॉलीवुड के साथ काम करने से उन्हें और भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। ब्राउन रंग और अंग्रेजी बीट जैसे गाने तो हर जगह बजने लगे। ये बस गाने नहीं थे, ये तो हर क्लब, पार्टी और सेलिब्रेशन के एंथम बन गए। रजनीकांत सर को ट्रिब्यूट, लुंगी डांस ने तो उनकी पोजीशन और मजबूत कर दी। हनी सिंह अब एक ब्रांड बन गए थे, एक बड़ी ताकत। उनका म्यूजिक दुनिया भर में फैल गया, उनके फैंस हर जगह थे। उन्हें इंटरनेशनल शोज में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाने लगा, बड़े बड़े कलाकारों के साथ। अवार्ड्स और तारीफें मिलती रहीं और वो एक म्यूजिक आइकॉन बन गए। अपने करियर के पीक पर हनी सिंह अचानक गायब हो गए। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी, लेकिन सच्चाई बहुत पेचीदा थी। एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और कैची धुनों के पीछे वो अंदर ही अंदर जूझ रहे थे। बाद में उन्होंने बताया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर और अल्कोहलिज्म से लड़ रहे थे, जिसने उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाला। ये सुनकर उनके फैंस और पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई। इससे ये बात सामने आई कि शोहरत के पीछे कितना प्रेशर होता है और मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। हनी सिंह ने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बात करके मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करने में लोगों की मदद की। उनकी कहानी इस बात का सबूत बनी कि चमक दमक के पीछे भी लोग असली जिंदगी की मुश्किलों से जूझते हैं। कुछ समय बाद हनी सिंह वापस आए और पहले से भी ज्यादा मजबूत। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को अपने म्यूजिक में ढाला, ऐसे गाने बनाए जो उनके हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी के सफर को दिखाते थे। उनका एल्बम ग्लोरी उनके करियर का एक नया चैप्टर था, जो एक आर्टिस्ट और एक इंसान के तौर पर उनकी ग्रोथ दिखाता था। उनके गानों की सच्चाई लोगों के दिलों को छू गई और यह साबित किया कि कमजोरी भी ताकत बन सकती है। हनी सिंह की वापसी पर फैंस और उनके साथियों ने उनका खूब साथ दिया। इंडस्ट्री ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया, उनकी रेजिलियंस और उनकी कहानी की पावर को पहचाना। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए किया, लोगों से अपनी वेलबीइंग का ध्यान रखने की अपील की। हनी सिंह की वापसी सिर्फ म्यूजिक में वापसी नहीं थी, ये इस बात का सबूत थी कि इंसान मुश्किलों से जीत सकता है। सेक्शन 5 मैनियाक, वो गाना जिसने बहस छेड़ दी। 2025 में हनी सिंह ने मैनियाक रिलीज किया, एक हाई एनर्जी ट्रैक जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता और रागिनी विश्वकर्मा का जबरदस्त भोजपुरी वर्स था। कैची हुक और धमाकेदार विजुअल्स के साथ गाना चार्ट्स पर छा गया। तेजी संधू द्वारा निर्देशित म्यूजिक वीडियो कमाल का था, जिसमें शानदार कोरियोग्राफी और लैविश सेटिंग थी। मैनियाक हनी सिंह के सिग्नेचर हिट्स में से एक बनने वाला था। इसमें सब कुछ था, कैची ट्यून, स्टार कास्ट और अट्रैक्टिव म्यूजिक वीडियो। लेकिन जल्द ही विवाद शुरू हो गया, जिसने गाने की सफलता पर सवालिया निशान लगा दिया। आरोप लगे कि म्यूजिक वीडियो के कुछ विजुअल एलिमेंट्स दूसरे आर्टिस्ट्स के कंटेंट से मिलते जुलते थे, खासकर उन लोगों के जो ऑनलाइन फेमस हैं। सेक्शन 6 क्रिएटिविटी चुराने के आरोप। जैसे ही मैनियाक म्यूजिक वीडियो को लाखों व्यूज मिले, कई कंटेंट क्रिएटर्स सामने आए और आरोप लगाया कि वीडियो के कुछ विजुअल कॉन्सेप्ट्स और एस्थेटिक्स उनके ओरिजिनल काम से मिलते जुलते थे। ये क्रिएटर्स, जिनमें से कई यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फेमस थे, ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंताएं जाहिर की, जिससे क्रिएटिव ओनरशिप और इंस्पिरेशन पर बहस छिड़ गई। आरोप खास विजुअल एलिमेंट्स पर केंद्रित थे, जैसे यूनिक कैमरा एंगल्स, एडिटिंग टेक्निक्स और कुछ डांस मूव्स।
जो इन क्रिएटर्स द्वारा पहले शेयर किए गए कंटेंट से मिलते जुलते थे। इस विवाद ने डिजिटल एज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की चुनौतियों को उजागर किया, जहां कंटेंट आसानी से शेयर, कॉपी और रीइंटरप्रेट किया जा सकता है। सेक्शन 7 क्रिएटर्स की आवाज। जिन क्रिएटर्स ने मैनियाक म्यूजिक वीडियो पर चिंता जताई, उन्होंने निराशा से लेकर गुस्से तक कई तरह के इमोशंस जाहिर किए। उनका तर्क था कि उनके काम और वीडियो के बीच समानताएं इतनी ज्यादा थीं कि इसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता। उनके लिए ये उनके क्रिएटिव एफर्ट्स के लिए रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन का मामला था। इनमें से कई क्रिएटर्स ने सालों लगाकर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई थी, एक यूनिक स्टाइल डेवलप किया था। उन्हें लगा कि उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को उनके क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स के अनऑथराइज्ड यूज से कम आंका जा रहा है। इस विवाद ने क्रेडिट देने के महत्व और दूसरों के काम से इंस्पिरेशन लेने के एथिकल कंसिडरेशंस पर जोर दिया। सेक्शन 8 विवाद से निपटते हुए। मैनियाक म्यूजिक वीडियो के खिलाफ आरोपों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डिजिटल एज में क्रिएटिव इंस्पिरेशन के एथिक्स पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। हालांकि हनी सिंह ने खुद इस विवाद पर सीधे कोई बात नहीं की, लेकिन इस घटना ने दूसरे आर्टिस्ट्स के काम का सम्मान करने के महत्व को याद दिलाया। इस विवाद ने कंटेंट क्रिएटर्स के सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर किया, उनके काम को प्रोटेक्ट करने में। डिजिटल दुनिया में जहां कंटेंट आसानी से शेयर और कॉपी किया जा सकता है, कॉपीराइट क्लेम्स को लागू करना मुश्किल हो सकता है। इस घटना ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रति अवेयरनेस और रिस्पेक्ट की जरूरत पर जोर दिया, साथ ही क्रिएटिव कम्युनिटी में ओरिजिनलिटी और एट्रीब्यूशन के कल्चर को बढ़ावा देने के महत्व पर भी। सेक्शन 9 कलात्मक ईमानदारी का एक सबक। मैनियाक। विवाद हमें याद दिलाता है कि कलात्मक रचना ओरिजिनलिटी और दूसरों के काम के प्रति सम्मान पर पनपती है। हालांकि इंस्पिरेशन कई सोर्सेस से आ सकती है, लेकिन उस इंस्पिरेशन के सोर्स को एक्नॉलेज करना और क्रिएटिव बाउंड्रीज का सम्मान करना जरूरी है। अंततः क्रिएटिव कामों में एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन करना सभी के लिए फायदेमंद है, आर्टिस्ट्स और दर्शकों दोनों के लिए। आगे बढ़ते हुए उम्मीद है कि म्यूजिक इंडस्ट्री और पूरा क्रिएटिव कम्युनिटी इस अनुभव से सीखेगा और एथिकल प्रैक्टिसेस को प्राथमिकता देगा, जो रिस्पेक्ट, ओरिजिनलिटी और कोलैबोरेशन के कल्चर को बढ़ावा दें। सभी आर्टिस्ट्स के क्रिएटिव कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करके और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सिद्धांतों का पालन करके हम सभी के लिए एक ज्यादा वाइब्रेंट और इक्विटेबल क्रिएटिव माहौल बना सकते हैं।